जा नमाज पर बैठकर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आज तक मुझे जितनी भी चीज़ें मिली या फिर जो भी परेशानी आई वो इसी नमाज की बदौलत मिली और इसी नमाज की बदौलत मेरी वो परेशानियाँ ख़त्म हुई। इस वीडियो के अंदर जो 2 रकात नफिल नमाज मैं आपको बताने वाला हूँ, इसके पीछे के राज आप लोग पहले जान लीजिए। उसके बाद बताऊंगा कि आपको वो नमाज कौन सी है और उससे कितने बड़े बड़े फायदे हैं। अब से 4-5 साल पहले मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, तो मुझे किसी ने ये 2 रकात नफिल नमाज पढ़ने के लिए बोला। इसमें शर्त ये थी कि आप किसी एक नमाज के बाद जो भी आप नमाज अदा करें, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, उस नमाज के बाद ये 2 रकात नफिल नमाज अदा कर लेना। उसके बाद अल्लाह पाक से अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए दुआ मांगना, या फिर जो भी हाजत हो, तमन्ना हो, ख्वाहिश हो, उसके लिए दुआ मांगना। मुझे ऐसा बोला गया। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, मैं इतना ज्यादा परेशान था, मैंने सारी चीजें करके देख ली, सारे अमल करके देख लिए, लोगों से मदद मांग के देख ली, परेशानियों को दूर करने के लिए बहुत सारे सॉल्यूशन ढूंढ कर देख लिए। लेकिन जब मेरा काम नहीं चला तो मुझे बताया किसी ने कि हर चीज का इलाज नमाज के अंदर मौजूद है। तो आप इस तरीके से ये 2 रकात नफिल नमाज किसी भी एक नमाज के बाद अदा कर लेना, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी परेशानी टल जाएगी। मैं खुद एग्जाम्पल हूँ इस बात का, जा नमाज पर बैठकर आपके सामने इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ। जब मुझे ये नमाज का तरीका बताया गया, उसके बाद मैंने इस नमाज को अदा किया। यकीदा तो दिल में था ही कि भाई नमाज से हर चीज सॉल्व हो ही जाती है इंशाअल्लाह तबारक व तआला, तो आपको भी ऐसा ही यकीदा रखना है। मैंने ये 2 रकात नफिल नमाज अदा की। मुझे ये बताया था कि ये शुक्राने के 2 रकात नफिल नमाज है, इसको अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने के लिए पढ़ा जाता है। आप चाहे परेशानी में हो, खुशी में हो, अगर आप अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हो तो अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा देता है। तो मैंने इसी तरीके से इस नमाज को अदा किया। मैं आपको अपनी ही बात बता रहा हूँ, मुझे इस नमाज से इतने ज्यादा फायदे हुए कि मेरा 4-5 साल हो गए आज तक का ये रूटीन बना हुआ है। बल्कि आपको एक बात जानकर हैरानी होगी, 5 साल से लेकर अब तक मैंने जितनी भी नमाजें अदा की, उस नमाज के बाद मैंने इस नमाज को पढ़ा ही पढ़ा है। पहले मैंने 6 महीने 2 रकात नफिल नमाज अदा करता रहा, मैं इसी से मुझे फायदे मिलते रहे। लेकिन जब इससे मुझे बहुत ज्यादा फायदे मिलने लगे, यानी कि चीजें अनएक्सपेक्टेड होने लगी, जो मैंने उम्मीद भी ना की थी वो चीजें मुझे मिलने लगी, फिर मेरे दिल ने गवाही नहीं दी। अंदर से ही आवाज आई कि सलमान, जब इसको 2 रकात पढ़ने से इतने फायदे मिल रहे हैं तो क्यों ना इसको बढ़ाया जाए। फिर मैंने 2-2 रकात करके 4 रकात नफिल नमाज अदा करना शुरू कर दी, यानी कि हर नमाज के बाद 2-2 रकात करके, यानी कि हर 2 रकात के बाद सलाम फेर कर टोटल मैंने 4 रकात नफिल नमाज अदा करना शुरू कर दी। ये मेरी जिंदगी का मामूल बन गया। फिर मुझे इससे इतने ज्यादा फायदे मिलने लगे, अब मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं कोई भी नमाज अदा करता हूँ, चाहे वो फजर की हो, जोहर हो, असर हो, मगरिब हो, इशा हो, जब तक ये मैं 2-2 रकात करके 4 रकात नफिल नमाज अदा करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अधूरा सा रह गया है। मतलब मुझे अंदर से सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलता है कि मेरी नमाज मुकम्मल हुई। अब मैं आपको ये तो नहीं बोलूंगा कि आप हर नमाज के बाद अदा करो, वो तो आपके दिल की मर्जी है, लेकिन आप लोग जिंदगी में कम से कम एक बार ये 2 रकात नफिल नमाज मेरे कहने से अदा करके देखना। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस नमाज से आपको भी इतने फायदे मिलेंगे कि आप जिंदगी में कभी इस नमाज को छोड़ोगे ही नहीं। मैं जस्ट अभी अभी ये नमाज अदा करके उठा तो मुझे ऐसा ख्याल आया अंदर से ही कि क्यों ना आप लोग मेरी फैमिली हो, तो आपके साथ में मैं अपनी वो चीजें शेयर करूं जो मैं खुद अपनी पर्सनल जिंदगी में करता हूं। अब जब मैं नमाज पढ़ के यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, नमाज से फारिग हुआ हूँ, तो क्यों ना हम और आप मिलकर दुआओं में शामिल हो जाए। क्या पता इन्हीं दुआओं की बरकत से आपकी परेशानियां दूर हो जाएं, आपके बिगड़े काम बन जाएं। तो आइए दोस्तों, पहले हम लोग दुआओं में शामिल हो जाते हैं। या अल्लाह, या पाक परवरदिगार, मैंने ये जो भी नमाज अदा की, इसकी बरकत से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे मौला इन तमाम लोगों की परेशानियों को और मुसीबतों को हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में दूर फरमा दे। ऐ अल्लाह, इन लोगों की हाजतों को तू अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। ऐ पाक परवरदिगार, जो लोग बीमार हैं उनको शिफाए कामिला अता फरमा। ऐ अल्लाह, जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार दे, जो लोग बे औलाद हैं उनको नेक साहिब औलाद अता फरमा। ऐ अल्लाह, फिलिस्तीन की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, इस दुनिया में जितने भी हमारे मुसलमान भाई बहनों पर जुल्म हो रहा है, ऐ पाक परवरदिगार उन लोगों पर रहम फरमा। ऐ अल्लाह, दुनिया के हर मुसलमान की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, तू हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह, तू दिलों के राज जानने वाला है। इस वक्त मेरी जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हैं, इन सभी लोगों के दिलों में जो भी तमन्नाएं, ख्वाहिशात, परेशानियां या जो भी मुसीबतें हैं, इन सब को तू अपनी बारगाह में कबूल फरमा कर सबकी परेशानियों को दूर फरमा दे, सबकी दुआओं को कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह, मैं तेरे आगे हाथ फैलाता हूँ, तेरे आगे झोली फैलाता हूँ। ऐ अल्लाह, तू हर जगह अमन और सुकून दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें, क्या मालूम किसकी जबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं वो 2 रकात नफिल नमाज हमें किस तरीके से अदा करनी है। मैं आपको 2 रकात नफिल नमाज पढ़ने का तरीका
बता दे रहा हूँ। अब वो आपकी मर्जी है, आप चाहो तो 4 रकात पढ़ लेना, 6 रकात पढ़ लेना, 8 रकात पढ़ लेना, लेकिन हर 2 रकात के बाद में आपको सलाम फेरना ही फेरना है, यानी कि 2-2 रकात करके अदा करनी है। अब आप चाहो तो सिर्फ 2 रकात ही अदा कर लेना, लेकिन इसको अदा जरूर करना अगर आप लोग वाकई में परेशान हैं। तो सबसे पहले हम जो भी नमाज अदा करते हैं उसकी नियत का तरीका हमें पता होना चाहिए। नियत वैसे तो दिल का इरादा है, लेकिन जबान से कह लेना अफजल है। अगर आप लोग खाली दिल में ये इरादा कर लेंगे कि हम अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने के लिए 2 रकात ये नफिल नमाज अदा कर रहे हैं, तब भी आपकी नियत हो जाएगी। लेकिन बेहतर तरीका ये है आप लोग इस तरीके से जबान से नियत करें, नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल शुक्राना के वास्ते अल्लाह ताला के, वक्त मौजूदा मुंह या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहकर आप लोग नियत बांध लेंगे। पहली रकात में आपको एक बार सना पढ़ना है, यानी कि सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, ये सना है, इसको एक बार पढ़ना है। उसके बाद एक बार सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ को पढ़ना है, और फिर उसके बाद सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये सूरह इखलास है, इसको एक बार पढ़ना है। फिर आप रुकू कीजिए, सजदा कीजिए और दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाइए। दूसरी रकात में आपको सना नहीं पढ़ना है, खड़े होते ही आप लोग एक बार सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ को पढ़ेंगे, उसके बाद एक बार सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ें, फिर आप रुकू करें, सजदा करें और कायदे में बैठ जाएं। कायदे में आप लोग वही सब पढ़ेंगे जो आप नॉर्मल नमाज में पढ़ते हैं, यानी कि अत्तहियात, दुरूद इब्राहिमी, दुआए मासूरा, रब्बना आतैना, ये सारी चीजें पढ़कर आप लोग सलाम फेर लीजिए। यहाँ पर आपके 2 रकात शुक्राने के नफिल मुकम्मल हुए। अब आप चाहें तो इसी तरीके से 2-2 रकात करके जितने चाहें उतने नफिल नमाज अदा कर सकते हैं, लेकिन इस नमाज को पढ़ने का तरीका यह है कि आप लोग किसी एक नमाज के बाद, जब आप पूरी मुकम्मल तरीके से नमाज अदा कर लें, यानी कि अगर आप जोहर के बाद इसको पढ़ना चाह रहे हैं तो जोहर की नमाज पूरी अदा कर लें, उसके बाद ये 2 रकात या फिर 4 रकात जितना आपको बेहतर लगे ये नफिल नमाज अदा करें। जब आप ये नफिल नमाज अदा कर लें उसके बाद इस तरीके से हाथ उठाएं और अल्लाह पाक से इस तरीके से दुआ मांगे कि या अल्लाह, ये जो भी मैंने नमाज अदा की, जो भी तेरी इबादत की, मेरे मौला सबसे पहले इस नमाज को पढ़ने में जो भी गलती या कोताही हुई हो, उस गलती को नजरअंदाज करके इस नमाज को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह, हमने इस नमाज को तेरा शुक्र अदा करने की नियत से अदा किया है। ऐ पाक परवरदिगार, तू दिलों के राज जानने वाला है। मेरे मौला, मेरी इस नमाज की बरकत से मेरी ये परेशानी है या फिर मेरी ये दुआ है, इस दुआ को तू अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, या इस परेशानी को तू अपने महबूब हमारे आका प्यारे, या फिर इस परेशानी को हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में दूर फरमा दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। इस तरीके से आप लोग अल्लाह पाक से दुआ मांगे, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी तमाम दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएंगी। दोस्तों, ये जो 2 रकात नफिल नमाज है शायद ही कोई आपको इतनी डिटेल में बताएगा जैसे मैंने आपको बताई। हो सके तो आप लोग खुद भी इस नमाज को अदा करें और आपके जितने भी जानने वाले लोग हैं सभी को ये वीडियो शेयर करके सब आपके हकदार जरूर बने। अगर आपकी शेयरिंग की वजह से एक बंदे ने भी इस नमाज को अदा करना शुरू कर दिया तो पूरी जिंदगी वो जितनी भी नमाजें अदा करेगा आपको उसका सवाब मिलता रहेगा। इससे बेहतर चीज कुछ है ही नहीं ईसाले सवाब की नियत से। तो आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए, अल्लाह तबारक व तआला आपको इसका अजर देगा। और दोस्तों रुकिए, अभी आप लोग कहीं जाइए मत। ये जो हमने आपकी स्क्रीन पर वीडियो लगाया है, ये वीडियो हमारे चैनल का सबसे ज्यादा पावरफुल वीडियो है। गौस पाक के रोज़ा मुबारक के पत्थर की ज़ियारत कराई गई है इस वीडियो के अंदर। खाली आप लोग इस पत्थर को देख लें तो इंशाअल्लाह आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी, और आप लोग इस पत्थर को अपने घर पर भी मंगा सकते हैं। एक बार मेरे कहने से आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो आ रहा है इस पर क्लिक करके इस वीडियो को जरूर देखें और इस पत्थर को आज ही अपने घर पर मंगाएं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा।